जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। लोग श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए दान पुण्य भी कर रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष शुरू हुआ था 7 सितंबर 2025 को और समापन है इसका 21 सितंबर 2025 को। फाल्गुनी नदी तट पर पिंडदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं पर माता सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसे में चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। हर साल आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस समय अपने पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद लेने और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। इस दौरान 3 पीढ़ियों को पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। विशेष रूप से गया में पितरों का तर्पण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किए गए तर्पण से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते जाते हैं और मानव पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। आज की इस जानकारी में हम आपको अंत में ये भी बताएंगे कि हम आपको ये जो कथा सुनाने जा रहे हैं इसका महत्व क्या है और इस कथा को आपको पितृपक्ष में कब सुनना चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी हो। वाल्मीकि रामायण में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग मिलता है। जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गए हुए थे, उस समय पितृपक्ष चल रहा था। वहाँ एक ब्राह्मण ने श्राद्ध की सामग्री जुटाने को कहा। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेने के लिए चले गए, लेकिन उनको वहाँ गए बहुत ही देर हो चुकी थी। ब्राह्मण ने माता सीता से पिंडदान करने का आग्रह किया। पहले तो माता सीता कश्मकश में थी, तभी स्वर्गीय महाराज दशरथ ने दिव्य रूप में दर्शन देकर उनसे अपने हाथों का पिंडदान की इच्छा जताई। समय की गंभीरता को समझते हुए माता सीता ने फाल्गुन नदी के किनारे बालू के पेड़ पिंडदान बनाया और वट वृक्ष केतकी पुष्प फाल्गुन नदी और एक गौ माता को साक्षी मानकर पिंडदान किया। इस पवित्र कर्म से राजा दशरथ को आत्मा संतुष्ट हो गई और उन्होंने माता सीता को आशीर्वाद दिया। जब भगवान श्री राम लौटे और उन्होंने सुना, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि माता सीता को पिता दशरथ ने दर्शन दिए और अपना पिंडदान उनसे करवाया। उन्होंने कहा कि बिना सामग्री और बिना पुत्र के श्राद्ध कैसे संभव हो जा सकता है। तभी वृक्ष और अन्य साक्षियों ने माता सीता के इस पवित्र कार्य की आगे आकर गवाही दी। कहा गया है कि फाल्गुन नदी तट भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत ही पवित्र स्थान माना जाता है। पितृपक्ष में यहाँ पितरों का तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस पवित्र भूमि और नदी के सहारे किए गए तर्पण से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इस पवित्र के आधार पर भगवान श्री राम और माता सीता की कथा भी है। वनवास के दौरान माता सीता ने फाल्गुन नदी के किनारे अपने हाथों से पिंडदान किया। वट वृक्ष केतकी पुष्प फाल्गुन नदी के और गौ माता को साक्षी मानकर यह कार्य किया गया था। इस कार्य से राजा दशरथ की आत्मा संतुष्ट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। गया में पिंडदान केवल धार्मिक नहीं बल्कि अधार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया तर्पण पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा इस प्रकार है, जो कि जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग में रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी और नम्र भावना से रहती थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों के श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्था का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती कि
यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। तो फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी समझा। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी ना होगी। मैं बोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर नीता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर बोगे की पत्नी सुबह सुबह अपना काम निपटाकर उसके साथ आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर में आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका ना, वहीं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गया। पितर वह भूमि पर उतर आए। जोगे भोगे के पितर अब पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के कहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञाकारी दी गई थी। पितरों को उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने यहाँ के श्रद्धाओं की बढ़ाई करने के लिए जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी नहीं खाने की थी। यही सब सोचकर दो ने उन्हें भोग पर दया आ गई। अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साझा होने के बोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें बहुत भूख लगी है। तो उन्हें टालने की गरज से बोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओढ़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचकर तो क्या देखते हैं कि 2 ही मोहरे से भरी पड़ी हुई है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर बोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार बोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त भी हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पुण्य कार्य से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और परिवार पर पितरों की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। इसलिए हर मनुष्य को श्राद्ध कर्म और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो यह थी पितृपक्ष की महान कथा। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनका पितृपक्ष में किया गया दान पुण्य हमेशा ही सफल होता है। वैसे तो इस कथा को पितृपक्ष में आपको जब सुनना चाहिए जब आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। अगर आपने श्राद्ध कर चुके हैं, जहाँ आप श्राद्ध के वक्त यह कथा नहीं सुन सकते, नहीं कर सकते, तो आपके लिए सबसे बड़ा उत्तम समय रहता है श्राद्ध अमावस्या। जब श्राद्ध मास की समाप्ति होती है, अमावस्या और चौदस के दिन, इन 2 दिनों में जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस श्राद्ध पक्ष में इस कथा को कंठ करें, सुने, ब्राह्मण से सुने, जहाँ फ़ोन में से खुद भी आप सुन सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और शेयर भी कर लें।